क्या हाल है मेरे जूनियर, तो भाई हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है वेरिएबल। और आज की वीडियो में वेरिएबल और उसके टाइप्स देखने वाले हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इन सी लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मेनली हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। लाइक अगर हम अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर के सम का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, देन उसी प्रोग्राम के अंदर में मल्टीप्लिकेशन कंडीशन भी लगा दी थी और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला था। तो उसी तरीके से आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं देन उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। सो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, देन उसके अंदर आप अगर चेंजेस करना चाहें तो उस वेरिएबल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ना उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। ना अ वेरिएबल मस्ट हैव अ नेम, और जो हमारा वेरिएबल होता है उसे एक नेम देना जरूरी होता है, और उसे हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। लाइक अगर आपका नेम राज है तो आपके नाम से ही आपको पता चलेगा कि आप राज हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं देन उसका हमें नेम देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके। ना देखिए एग्जांपल में वही दिया है कि एज दी है, स्कोर दी है। एज से हमें पता चलता है उसकी एज क्या है, स्कोर क्या है और टोटल अमाउंट क्या है। इनके नाम से पता चल रहा है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। ना वेरिएबल मस्ट हैव अ डेटा टाइप, और वेरिएबल के पास एक डेटा टाइप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। आपका जो डेटा है वो कैसा है, वो इंटीजर में है या 1 2 3 की फॉर्म में है, या डेसिमल में है, या पॉइंट की फॉर्म में है, या करेक्टर यानी कि ABC की फॉर्म में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, और वेरिएबल क्या करता है, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर, अ करेक्टर और अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो वेरिएबल नंबर को भी स्टोर कर सकता है, मतलब 1 2 3 की फॉर्म में हमारे जो नंबर होते हैं उन्हें स्टोर कर सकता है, या करेक्टर्स या ABC की फॉर्म में जो हमारे लेटर्स हैं उन्हें भी स्टोर करके रख सकता है। और फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि हमारे जो पॉइंट नंबर होते हैं, लाइक 11.11 11, तो इस तरीके हमारे नंबर वेरिएबल स्टोर कर सकता है ना। वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू, और वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दिस इज वाई इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। इट कैन वेरी और चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं ए और बी, ठीक है। हमें इन दोनों का सम करना है तो हम इसे सी के अंदर स्टोर कर देते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी हो 2 नंबर की तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे और हमारे 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे चेंज कर सकते हो। सो गाइस नाउ हम वेरिएबल के टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला टाइप है वेरिएबल का इंट, यूज टू स्टोर इंटीजर होल नंबर वैल्यूज, ठीक है। इंट क्या करता है, हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारी ये इंटीजर वैल्यू है 30, तो हमारी जो नंबर्स में वैल्यू होती है तो उस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंट वेरिएबल का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लोट, यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर, और फ्लोट का हम यूज करते हैं अपने डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9.99 है ये हमारी डेसिमल वैल्यू, तो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हम फ्लोट वेरिएबल का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट है डबल, सिमिलर टू फ्लोट बट विद मोर प्रिसिशन लार्ज रेंज। डबल के अंदर भी हम वही करते हैं जो हम फ्लोट के अंदर यूज करते हैं, मतलब हम जो अपना डेटा है उसे डेसिमल में स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे देखिए 9.99 था, मतलब एक नंबर के बाद ही हमारा पॉइंट आ गया था, बट इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। और नेक्स्ट है कैर, यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर लाइक अ लेटर और सिंबल, ठीक है। कैर का यूज करते हैं जब हमें एक करेक्टर को स्टोर करना होता है। लाइक हमारे यहाँ पे देखिए कैपिटल ए है, तो हम सिर्फ सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर वेरिएबल का यूज करते हैं। Now next is long, used to store large integers big than int। लॉन्ग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हमारे इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा होती है। लाइक देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में जो हमारे देश की पॉपुलेशन दे रखी है 7 करोड़, तो इस तरीके की बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग वेरिएबल का यूज करते हैं। नाउ देन उसके बाद है शॉर्ट, यूज टू स्टोर स्मॉल इंटीजर स्मॉलर देन इंट, और जो इंट वेरिएबल से छोटी वैल्यूज होती हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए शॉर्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। अनसाइंड, यूज्ड व्हेन यू ओनली वांट टू स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज और जीरोस, कैन बी यूज्ड विद इंट कैर एक्सेट्रा। और अनसाइन वेरिएबल का हम यूज वहाँ करते हैं जब आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और जीरो को स्टोर करना चाहते हो, और जो भी हमारी वैल्यू होती है वो इंट भी हो सकती है, कैर भी हो सकती है,
ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं इंट काउंट इज इक्वल टू 10। सो आई होप को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये नोट्स बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।